So hi everyone, I am Divyanshu Praveer, BCom Honors second student at Hansraj College, University of Delhi, and this is going to be a preparation strategy video कि कैसे आपको अपने सेम पेपर में अच्छा करना है because GPA does matter. So how can you prepare for that? So in my case, I scored 9.90 SGPA in Sem 1 paper. So if I can, you can too. So let's start with the video. Before starting with the subject-wise preparation strategy, मैं ये कहना चाहता हूँ कि like if you haven't decided the paper yet, तो वो सब्जेक्ट सैक वैक में चूज़ करना जो प्रैक्टिकल्स हो, एंड जी में वो सब्जेक्ट चूज़ करना जो आपको आता हो. लाइक वो पर्सपेक्टिव से कभी भी मत सोचना कि लाइक आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा. वो कहीं ना कहीं आपको जीपीए के लिए बस पढ़ना रहता है, ठीक है. तो वो मत माइंडसेट से चूज़ करना सब्जेक्ट. सैक वैक में वो सब्जेक्ट चूज़ करना जो प्रैक्टिकल्स हैं. जी में लाइक इको चूज़ कर लेना. आपने ट्वेल्थ में पढ़ रखी है तो लाइक वो हेल्पफुल रहेगा. एंड सैक वैक प्रैक्टिकल्स, सो आपको बहुत मदद मिलेगा. लाइक आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसके थ्योरी पेपर्स आपको नहीं देने पड़ेंगे. बस पीपीटी बनानी होती है प्रैक्टिकल्स वाले में. या फिर अगर आपने स्पोर्ट्स वाला चूज़ कर लिया तो बेसिकली आपसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, एंड वो हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज एमपीए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन. सो ये सब्जेक्ट ना ईजी है क्योंकि ये क्लास ट्वेल्थ के ना बीएसटी से काफ़ी हद तक मिलता है. ये एक्सटेंडेड वर्जन है बीएसटी का. जो आपने बीएसटी में क्लास ट्वेल्थ में कंसेप्ट पढ़ा वो तो है ही, थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट भी उसमें इंक्लूडेड है जो कि आप इजीली कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा क्रैम करो चीज़ों को. थोड़ा थोड़ा तो आपको रीड करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, वरना लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं. तो एटलीस्ट आपको पॉइंटर्स तो थोड़े बहुत याद करने ही पड़ेंगे थोड़े थोड़े शुरू से. सो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, अगर आपके पास कोई रीडिंग्स है तो अगर साथ साथ हो सकता है तो थोड़ा बहुत पॉइंटर्स पढ़ते जाना जो भी न्यू कंसेप्ट्स है. अगर ट्वेल्थ वाला तो उसको छोड़ देना, न्यू कंसेप्ट्स को पढ़ते जाना. एंड जो भी कंसेप्ट न्यू है उसको ट्राई करना कि आप रट्टा ना मारो, थोड़ी समझने की कोशिश करो कि कैसे रियल लाइफ में वो एप्लीकेबल है. तो आप इजीली थोड़ा याद कर पाओगे और चीज़ें आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहेंगी. सो ये करना है आपको. एंड लास्ट में आपको शिवदास लेनी है. मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट इफ़ पॉसिबल अभी से आप शिवदास ले सकते हो. उसमें क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ हैं, उनको आप देख लेना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एंड उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जो है लाइक चालू कर सकते हो. एंड ईजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी नहीं. बट अगर आप एंड में सोच रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है तो शुरू से पढ़ते रहना पड़ेगा आपको. दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. एंड अगर यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो एक लर्न विला है, उस पर आप देख सकते हो. कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आप लर्न विला वाईटी चैनल को आप जाकर देख सकते हो. उस पर उन्होंने एमपीए का या फिर बहुत अदर सब्जेक्ट्स का भी उन्होंने डाला है. तो मैंने एमपीए का उनसे देखा था, लर्न विला से. सो यू कैन रेफर टू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज़ बिजनेस लॉ. ये सब्जेक्ट जो था ना, मुझे सेम वन में बाकी सारे सब्जेक्ट से अलग ही लगा था. मुझे थोड़ा टफ लगा था फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नया था. बिजनेस लॉ एकदम नया था. एमपीए हमने पढ़ रखी थी, लाइक बीएसटी से काफ़ी हद तक रिलेटेबल है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट जो हमने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ी उससे काफ़ी रिलेटेबल है. एटलीस्ट वी नो कि एक्चुअली में होता क्या है. बट बिजनेस लॉ वाज न्यू सब्जेक्ट फॉर मी. सबके लिए भी था, मेरे लिए नहीं था. बट हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि जो भी सीए स्टूडेंट्स है वो अभी प्रिपेयर करें उनको पता होगा कि लाइक शुरू में उनको भी दिक्कत आ रही होंगी बिजनेस लॉ पढ़ने में. सो बिजनेस लॉ को अगर आपको थोड़ा टैकल करना है तो उस पर ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा. बिजनेस लॉ को कैसे पढ़ना है, जो भी क्लास में पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान दे देना. बिजनेस लॉ के क्लासेस में थोड़े कंसेप्ट अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश करना कि कैसे होता है, समझने की कोशिश करना ज़्यादा. बाकी आपको एक रीडिंग्स लेनी है जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट थोड़ी रीड तो कर ही लेना. केस लॉज के थ्रू द मीडियम ऑफ केस लॉज आप थोड़े कंसेप्ट समझ जाओगे कि एक्चुअली में बिजनेस लॉ में कैसे मतलब चीज़ें लिखनी होती है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाईटी चैनल है एक, गुरप्रीत सर से लाइक आप पढ़ सकते हो. बिजनेस लॉ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. यू कैन रेफर हिम फॉर बिजनेस लॉ. उससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे एंड कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर बिजनेस लॉ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर थर्ड कोर सब्जेक्ट, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा टफ था नहीं एक्चुअली में, बट एक दो चैप्टर्स जो थे वो ज़्यादा टफ थे जिनका वेटेज भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा था. सो एफएम थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी. देखो उसमें नए कंसेप्ट्स भी हैं. जो ट्वेल्थ वाले हैं ना उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो
एक्चुअली में आते ही नहीं है सेम पेपर्स में, बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम, सारे न्यू टॉपिक्स आते हैं। को अगर डेप्रिसिएशन भी आता है तो न्यू वाले मेथड से आता है जो सेम के पेपर्स में हम पढ़ते हैं। एंड फिर नए नए कंसेप्ट्स भी हैं, नए नए चैप्टर्स भी हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस लगती है। तो एंड के टाइम में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, अभी से करके चलो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके चलो। अगर कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, उतना कर लो एंड हो जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। फॉर दैट आप प्रैक्टिस करो। रीडिंग्स अगर है तो BK गोयल की ले लेना, वो ज़्यादा बेटर होती है, उसमें क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, उससे प्रैक्टिस कर लेना। एंड अगर आपको यूट्यूब चैनल से कुछ पढ़ना है तो देन यू कैन रेफर शिक्षा धाम, वहाँ से आप पढ़ सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर FM। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज़ द की फॉर FM। प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। थ्योरी के उतने भी क्वेश्चंस नहीं आते जितनी आप मतलब अच्छी ठीक ठाक SGPA ले आओ। सो FM में आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AEC एंड GE में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। सो AEC लास्ट के दिनों में हो जाता है प्रिपरेशन गैप में। मेरे केस में EVS था, लास्ट के दिनों में हो गया था, एग्जाम गैप में ही हो गया था। बट उससे पहले भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन है। आप ईजिली YT पे कोई भी यूट्यूब चैनल फाइंड करना, उसके लेक्चर्स देख लेना, हो जाएगा। AEC इज़ वेरी इजी। देन जी अगर आपने कोई टफ सेलेक्ट कर लिया है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ईजी, एक्चुअली मुझे लगता है कि जी ना बहुत ही इजी ऑफरिंग होती है सेम 1 के पेपर्स में, ज़्यादा टफ होता नहीं है। तो अगर आपने इको के रिवॉल्व अगर ऐसा कुछ सब्जेक्ट लिया है, माइक्रो ले लिया, मैक्रो ले लिया, बेसिक डेवलपमेंट इको ले लिया, वो इजी रहता है, ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। 12 से बहुत ज़्यादा लाइन करता है। अगर आपने बेसिक डेवलपमेंट इको लिया है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्सटेंडेड भी नहीं बोलूँगा, उसी के आसपास रहता है, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है उसमें। तो फिर न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, ओनली थ्योरी। अगर आपने मैक्रो लिया तो उसमें थोड़े बहुत थ्योरी आएंगे, माइक्रो लिया तो उसमें तो थ्योरी आएंगे एंड प्रैक्टिकल्स आएंगे, मैक्रो में भी प्रैक्टिकल्स आएंगे। सो जी इज़ ईजी। अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स बताऊँ तो 3 तो कोर हो गए मेरे। जी में मैंने बेसिक डेवलपमेंट इको लिया था, AEC में मेरा EVS था, वैक में मेरा डिजिटल एम्पावरमेंट था एंड सैक में मेरा IT स्किल्स एंड डेवलपमेंट था। सो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर। एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि लाइक बोर्ड्स में तो लाइक अगर 5 मार्क्स के है तो 2 पेज मैक्स टू मैक्स हमें लिखने रहते हैं। लाइक उतनी हमें लिखने की हैबिट है नहीं कि लाइक अगर 9 मार्कर है तो हमें 5-5 पेज लिखने हैं। सो ये थोड़ा सा रहता है कन्फ्यूज़न, हमें भी था। सो अभी आप उतना फोकस मत करो कि कैसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। अभी कंसेप्ट्स देखो, प्रैक्टिस करो, शिवदास PYQs कर लो, ठीक है, उतना अभी करो। ऑल्दो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वेल कि कैसे आपको पेपर प्रेजेंट करना है। फॉर दैट अभी के लिए मैं एक PDF अटैच कर दूंगा, उसमें लाइक मैं पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लाइक आई हैव रिटन कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको एक एक्चुअली में 9 मार्कर के आंसर्स लिखने हैं, कि कैसे आपका इंट्रोडक्शन होगा, कैसे आपका कंक्लूजन होगा, कैसे आप मेन जो पॉइंटर्स है उसको आप लिखने वाले हो, और कैसे आप 9 मार्कर्स के एक्चुअली में लिखे जाते हैं 9 मार्कर्स के आंसर्स। सो 9 मार्कर्स के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस लिखने होते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट अभी तो आप फोकस करो कि कैसे आप कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हो एंड कंसेप्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ रहे हो। दिस इज़ की कि अभी आप यही करो, बाद में ऑल्दो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एट द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एंजॉय करो यार, फर्स्ट ईयर है, अच्छे से एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, पढ़ाई में ही बस मत रहना, ठीक है। एंजॉय करो चीज़ों को एंड हाँ, आई होप इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।